बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दिया था कि आपकी सरकार में हिंदुस्तान में जो कुत्ता बिल्लियों को जो आज़ादी है, जो स्थिति है, उससे भी बदतर स्थिति हिंदुस्तान में दलितों की है। उसमें सुधार की ज़रूरत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यह दर्द स्पष्ट करता है कि दलित समुदाय आज़ादी के पहले किस स्थिति में थे और आज़ादी के बाद भी जो स्थिति है, छुआछूत की जो स्थिति रही, जिसके आधार पर आरक्षण की बात हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ वरीय अधिवक्ता और राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी हैं। सर, आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। सर, SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद देश भर में उबाल है। इधर जीतन राम मांझी का कहना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहे थे कि ये कानून जो बना है उसमें बार बार इस पर विचार करने की ज़रूरत है। हम पुनर्विचार की मांग करेंगे। कारण है कि दलितों को जो आरक्षण मिला था वह जिस परिस्थिति में और जिस आर्थिक आधार नहीं बल्कि सामाजिक आधार पर मिला था, उस बात को ध्यान में रखते हुए चलना होगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दिया था कि आपकी सरकार में हिंदुस्तान में जो कुत्ता बिल्लियों को जो आज़ादी है, जो स्थिति है, उससे भी बदतर स्थिति हिंदुस्तान में दलितों की है। उसमें सुधार की ज़रूरत है। इसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यह दर्द स्पष्ट करता है कि दलित समुदाय आज़ादी के पहले किस स्थिति में थे और आज़ादी के बाद भी जो स्थिति है, छुआछूत की जो स्थिति रही, जिसके आधार पर आरक्षण की बात हुई, वो छुआछूत के आधार पर, सामाजिक आधार पर हुआ है, न कि आर्थिक आधार पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह भी कहा था, सामाजिक आज़ादी राजनीतिक आज़ादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सामाजिक आज़ादी के बिना राजनीतिक आज़ादी का कोई महत्व नहीं है। इसलिए हम पहले सामाजिक आज़ादी चाहेंगे। सामाजिक आज़ादी का मतलब छुआछूत, भेदभाव जो समाज में था, दलितों के उत्पीड़न की जो घटनाएं हो रही थी, उससे मुक्ति की बात थी। तो उसी के कारण दलित आरक्षण, जो दलितों की स्थिति थी, उनके उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, जो एक मुश्त एक साथ चला रहा है। दलित समुदाय एक वर्ग में है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसे दो भागों में या कई भागों में बांटकर समाज के अंतिम पावदान पर जो लोग हैं उनके उत्थान की भी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन जो आज की परिस्थिति है उस पर अगर हम विचार करते हैं तो हम देखेंगे कि अगर बिहार की ही बात लें तो बिहार में मात्र 1% से भी कम ग्रेजुएट हैं, जबकि देश का औसत ग्रेजुएट का 5.9% है। ऐसी स्थिति में अगर जो दलित में महादलित हैं और महादलित में भी अति महादलित हैं, उनके लिए अगर हम अलग अलग कोटा की व्यवस्था करते हैं तो जब तक एलिजिबल कैंडिडेट नहीं होंगे तब तक उन्हें आरक्षण का लाभ या अंतिम पावदान पर खड़ा व्यक्ति कैसे IAS IPS बन सकता है, जब तक इस शैक्षिक दृष्टिकोण से वह आगे और एलिजिबल नहीं हो पाएगा। अगर वह एलिजिबल नहीं होगा और कोटा में कोटा फिक्सेशन हो जाएगा तो महादलित के नाम पर, अति महादलित के नाम पर जो कोटा फिक्सेशन होगा उसके लिए वैकेंसी होगी और कैंडिडेट के नहीं मिलने पर वह सामान्य कैटेगरी में चला जाएगा। यही कारण है कि आज 80% की आबादी मात्र 20% ही पदों पर है और 20% की आबादी वाले लोग देश के 80% पदों पर हैं। जहाँ तक आपने कहा कि जीतन राम मांझी जी इस बात को सही मानते हैं, इसकी वकालत करते हैं, तो जीतन राम मांझी जी एक वरिष्ठ लोग हैं, सम्मानित लोग हैं। अगर दलित हित की बात सोचते तो मांझी समुदाय से आने वाले लोगों में मांझी जी ने कितने लोगों को आगे बढ़ाया है। अगर आगे बढ़ाने की बात मांझी समुदाय से हुआ है तो अपने राष्ट्रीय स्तर के नेता हो जाएं या केंद्र में मंत्री हो जाएं, बेटा राज्य सरकार में मंत्री हो जाए, समधी और दूसरे लोग या विधायक हो जाएं, उनके परिवार से अलग बाकी कितने मांझी लोगों को का उत्थान मांझी जी ने कराया है। तो मांझी जी को याद करना चाहिए कि जब वे मुख्यमंत्री थे उस रूप में किसी मंदिर में जहाँ गए थे तो मंदिर से जाने के बाद उस मंदिर की धुलाई हुई थी। क्यों? क्या वह सामाजिक स्थिति, छुआछूत की स्थिति आज भी समाज में व्याप्त नहीं है? अगर मांझी जी के साथ ये बात हो सकती है तो अन्य लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी
क्योंकि दलित समुदाय से आते थे। लेकिन राम मंदिर के शिलान्यास की बात आई तो देश के प्रथम नागरिक को उसे वंचित कर दिया गया, जबकि सरकारी स्तर पर वो कार्यक्रम हो रहा था, क्योंकि वे दलित थे और वहाँ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शिलान्यास कराया गया। जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की बात आई तो आदिवासी महिला विधवा राष्ट्रपति को वहाँ नहीं जाने दिया गया, रोका गया, और वहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का बात किया। तो यह कि आज भी सामाजिक स्थिति आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है? मांझी जी को ये सब चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है? दलित के नाम पर किसी का घोड़ा पर चढ़ने पर मोछ उखाड़ा जाना, किसी के मुंह में पेशाब कर दिया जाना, ये घटनाएं क्या आज नहीं हो रही हैं? अगर आज ऐसी स्थिति है तो दलित के नाम पर, दलित में कैटेगरी में सब कैटेगरी करके दलित एकता को खंडित कर दलितों को कमज़ोर किया जाना होगा। रिजर्वेशन को ख़त्म करने की दिशा में एक प्रयास होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य माना जाता है, इसके बावजूद अब देश भर में उबाल है, जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसमें मोदी जी का भी विरोध किया जा रहा है। इसमें मोदी जी कहाँ से आ गए? सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को पिछले दिनों पलटा है। दलितों के संदर्भ में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिस पर दलित वर्ग के साथ साथ तमाम लोगों का एक दिन का राष्ट्रव्यापी बंद हुआ था, जिसके बाद मोदी सरकार कानून में परिवर्तन डालने के लिए, दलितों के हित में कानून बनाने के लिए, ऑर्डिनेंस डालने के लिए मजबूर हुई थी। जहाँ तक जन आक्रोश का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट कानून की व्याख्या करने के लिए है, कानून बनाने के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वह निश्चित रूप से अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्तियों को आगे लाने का प्रयास है। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, आज की परिस्थिति में अगर वैसा किया जाता है तो इसका लाभ उन्हें नहीं मिलेगा, बल्कि उनके लाभ के नाम पर दूसरा सामान्य वर्ग का लोग इससे लाभान्वित होगा। आरक्षण को ख़त्म करने की दिशा में एक प्रयास होगा। क्योंकि जो क्रीमी लेयर की बात आई है, इंदिरा सहनी केस में जो 9 जजेज बेंच का जो फैसला आया था, उसमें दलित वर्ग के लिए कहीं भी क्रीमी लेयर की बात नहीं थी। तो हायर बेंच के फैसले के खिलाफ उससे लेयर कम जजेज के बेंच का ये फैसला उचित नहीं लगता है। सर, आप दलित समुदाय से आते हैं, सर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो SC ST पर आया है क्रीमी लेयर को लेके, उसका समर्थन किए हैं जीतनराम मांझी। देखिए, जीतनराम मांझी जो हैं सिर्फ अपने परिवार, अपने समाज और अपने सगे संबंधी लोगों का ही कल्याण सोच रहे हैं। अच्छा। और आगे जो है, जो नीचे दलित समुदाय के लोग हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे उनको सामाजिक आधार पर उनको पढ़ने का, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, इस पर उनकी ख्याल नहीं। अच्छा, तो क्या लगता है ये दलितों को बरगला रहे हैं क्या? बरगला कर वोट ले रहे हैं क्या? ये दलित समुदाय के जो लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, इनको जो है राजनीतिक ज्ञान नहीं है। इस बिंदु पर उन्होंने दलित समुदाय को सामाजिक स्तर की कोई बात नहीं बताया।